ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरये। नष्टप्रायेषु स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 और 10। यथा गुणांस्तु प्रकृते युगपत् क्रमशो अपि वा बिभर्ति भूरिश्वस्ते कः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकित्सत विचिकित्समेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश भवान् खलु यथा गुणांस्तु प्रकृते युगपत् क्रमशः अपि वा बिभर्ति भूरि सस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकित्सितम् एतत् मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परिस्मिन् च भवान् खलु यथा गुणांस्तु प्रकृते युगपत् क्रमशो अपि वा बिभर्ति भूरि सस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकित्सितम् एतत् मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्राह्मणे निष्णातः परिस्मिन् च भवान् खलु। शब्दार्थ यथा जिस तरह वे हैं गुणान गुणों को तू लेकिन प्रकृति भौतिक शक्ति के युगपद एक साथ क्रमशः धीरे धीरे अपि भी वा अथवा विभर्ति पालन करता है भूरिशः अनेक रूपों में तू लेकिन एकः सर्वोच्च एक कुर्बन कार्य करते हुए कर्माणि कार्यकलाप जन्म भी अवतारों के द्वारा विचिकित्सितम संदेहपूर्ण प्रश्न एतत् यह में मुझे ब्रवीतु स्पष्ट करें भगवान भगवान के समान शक्तिशाली यथा जिस तरह शाब्दे दिव्य शब्द में ब्रह्मणी वैदिक साहित्य में निष्णातः पूर्णतया प्रबुद्ध या पारंगत परिस्मिन अध्यात्म में च भी भवान आप खलु वास्तव में है। अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं
आप लोग थोड़ा जोर से बोलो। चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्म सिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त भी हैं। अतएव आप भगवान के ही समान हैं। तात्पर्य अर्चने वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतां श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। प्रभुपा जी हमें क्या समझा रहे हैं, तात्पर्य को ध्यान से श्रवण कीजिए। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परम सत्य गोविंद भगवान का सर्वोपरि व्यक्तित्व यद्यपि अद्वितीय हैं, तथापि वे अपने को अच्युत भाव से असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं, और जो एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। और यद्यपि वे आदि पुरुष हैं, तो भी वे सदैव युवा प्रतीत होते हैं और स्थायी तरुण शक्ति से युक्त रहते हैं। वेदों का अध्यात्म ज्ञान जान लेने मात्र से ही उन्हें नहीं जाना जा सकता, किंतु उनके शुद्ध भक्त उनका सरलता से अनुभव कर पाते हैं। तो प्रभुपा जी यहाँ पर परीक्षित महाराज के सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न को लेकर के तात्पर्य को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें परीक्षित महाराज ने ही खुद कहा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है। संसार में प्राय बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि भगवान एक है, लेकिन वो एक भगवान को लेकर के भी झगड़े करते हैं आपस में। उस एक भगवान को सबने अपना अपना अलग अलग बना रखा है। कोई कहता वो एक भगवान कृष्ण है, और वो एक भगवान दूसरे कहते कि भाई राम है।
तो रामानंदी कृष्णानंदी आपस में एक दूसरे को हीन भाव से देखते हैं। अरे मूल तो कृष्ण ही है। ठीक है, लेकिन फिर राम में अंतर क्यों देख रहे हो? अगर उन्होंने अपना विस्तार किया और अभिन्न रूप से विस्तार किया, दोनों में से कोई भिन्न नहीं है, तो फिर उसको अलग क्यों देखना? ये तो छोटी बात है। उसमें भी इतना बड़ा भेद करते, बोले वो भगवान एक कहते, वो एक भगवान बोले साकार है, दूसरे कहते निराकार है, और एक झगड़ा है। उसमें भी फिर बोले एक भगवान, बोले जो साकार हैं बोले वो राम है, और निराकार हैं बोले वो अल्लाह है। एक और झगड़ा है। किसी ने बोल दिया जय श्री राम, तो दूसरे ने बोले अल्लाह अकबर, मारो इनको। किसी ने अल्लाह अकबर बोल दिया तो मारो इनको, और किसी ने जय श्री राम बोल दिया तो इनको मारो। अल्लाह अकबर वाले कहते हैं कि इनको मारो, और जय श्री राम बोलते हैं इनको मारो। वैसे भगवान एक है। जैसे पानी एक है या अनेक है? एक है। तो पानी को कोई कहे पानी, मेरा वाला पानी पानी है और तेरा वाला पानी वाटर है। किसी को बोला पानी ले आओ, बोले पानी नहीं है मेरे पास। कुछ और पियेंगे आप? बोले क्या? बोले वाटर ले आऊंगा। ये कैसी बड़ी बेवकूफी है कि नहीं? कितना बड़ा क्या! कोई कहे ना मेरे पास पानी है ना मेरे पास वाटर है, बोले क्या है? मेरे पास जल है। बोले मेरे को तीनों में से कुछ नहीं चाहिए, और कोई वस्तु है पीने लायक? बोले तोय है मेरे पास। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे पास तोय है। तोय मतलब, बोले तोय बोय नहीं चलेगा, मेरे को तो पानी चाहिए भाई। कोई कहे मेरे पास ना जल है ना तोय है ना पानी है ना वाटर है, क्या है फिर? नीर है मेरे पास। क्या है? नीर है। बोले नीर समीर तू रख अपने पास, मेरे को नीर बीर नहीं चाहिए, मेरे को तो पानी चाहिए। इसी बात पर लोग झगड़ा करते हैं। लोगों को पता ही नहीं कि सिनोनिम से भाई ये पर्यायवाची शब्द है। कृष्ण शब्द का अर्थ है कि जो ऑल अट्रैक्टिव है, जो सर्व आकर्षक है। सर्व आकर्षक जो सबको आकर्षित कर ले। सबको आकर्षित कौन कर सकता है? जिसके अंदर ऐसी क्वालिटीज हों जो सारा संसार में जो लोग चाहते हैं वो सब उसके अंदर हो, तभी तो सर्व आकर्षक होगा ना। मान लो राधा मोहन प्रभु के आकर्षक हैं, ये तो केवल उन्हीं को आकर्षित कर रहे हैं ना। सर्व आकर्षक कैसे कहेंगे किसी को? है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? सर्वाकर्षक बनने के लिए अब कोई के मच्छरों को भी आकर्षित करने वाले, मच्छरों सर्व में तो मच्छर भी आ गए ना, सर्व में पेड़ भी आ गए, सर्व में गाय भैंस भी आ गई, सर्व में देवता भी आ गए, सर्व में मुस्लिम्स भी आ गए, वो अलग हैं क्या? नहीं। क्या रसखान जी को भगवान ने आकर्षित नहीं किया था? क्या ताज बीबी को भगवान ने आकर्षित नहीं किया था? भगवान ने उन लोगों को आकर्षित कर लिया था। वो सर्वाकर्षक है। तो किसी को भी भगवान ने छोड़ा नहीं आकर्षित करने में, ऐसे भगवान की अनेकों लीलाएं हैं। कैसे आकर्षित कर लिया? बोले कोई धन की ओर आकर्षित है तो भगवान के पास धन भी है, तो धन वाला व्यक्ति आकर्षित हो जाएगा कि नहीं? कोई बोले मेरे को धन फन से कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो रूप चाहिए, सुंदरता चाहिए, तो भगवान के पास सुंदरता भी है, वो लोग भी आकर्षित हो जाएंगे। कोई कहे भाई मेरे को तो, हाँ, मेरे को तो खली जैसी ताकत चाहिए,
जो बढ़िया बॉडी बिल्डर हो, तो वेट लिफ्टर हो, तो भगवान ने गिरिराज जी को भी उठा लिया, तो भी आ जा। कहाँ जा रहा है? उसको भी भगवान ने आकर्षित कर लिया, है कि नहीं? अब एक आदमी 100 बार ऐसे डंबल उठा रहा है, दो चार पहिए लगा करके ऐसे ही, और 2 सेट कर लिए, 4 सेट कर लिए, भगवान ने एक साथ गिरिराज जी को ही उठा दिया, सारे सेट 7 दिन तक, है कि नहीं? तो वो लोग भी आकर्षित हो जाएंगे कि नहीं? भाई ऊपर आदमी रख नहीं सकता, तो फिर नीचे लाता है, जैसे ताकत आ जाए थोड़ी, फिर ऊपर ले जाता है। भगवान ने कहा ऊपर नीचे या झंझट ही नहीं, ऊपर ही रखो। उन लोगों को भी आकर्षित कर लिया, ताकत वाले लोगों को। कोई कहे मैं तो बस किताबी कीड़ा बन करके ज्ञान, तो भगवान ने कहा तुम भी आ जाओ, युद्ध के मैदान में ऐसा ज्ञान दे देंगे कि सालों सालों तक चलता रहेगा। गीता का ज्ञान भगवान ने दे दिया, ज्ञानी लोग भी आकर्षित। कोई के नाम फैल जाना चाहिए भाई। अब भगवान कहने लगे यश मेरा ही फैला हुआ है दुनिया में, तुम्हारा यश तो फैल नहीं सकता, तुम भी आ जाओ मेरे पीछे पीछे। यश भी फैला हुआ है भगवान का। कोई कहे सब झंझट छोड़ करके बैराग। हम्म। बोले वैराग्य लेना है, नारी मुई संपत्ति नाशी, मोड़ बढ़ाए भय सन्यासी। सन्यास में पत्नी मर गई, पता नहीं दूसरी आएगी, वो जिंदी रहेगी कि नहीं रहेगी, वो भी मर जाएगी। बोले छोड़ो ये सब, चारों पैर पूंछ से आगे कर लो। बोले पूंछ का झंझट ही मत, वैराग्य लेना। बहता पानी रमता योगी, योगी बन जाना है। भगवान बोले मैं भी ऐसे ही वृंदावन को छोड़ के मथुरा चला गया, रमता योगी। मथुरा छोड़ के द्वारका चला गया, द्वारका छोड़ के कौंडिन्यपुर चला गया, बोले वहां थोड़ा अपहरण करके लेके आई, और फिर बाद में द्वारका भी छोड़ दिया, भगवान गोलोक धाम को चले। क्या है ये? वैराग। बोले तुम भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो भगवान ने सर्व को आकर्षित किया, इसे कहते हैं सर्व आकर्षक। जितने भी जीव जंतु हैं सब भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं। भगवान ने फूलों की माला पहनना चालू किया, भगवान ने मोर पंख धारण किया, भगवान ने गायों को चराया, भगवान के कोमल स्पर्श गायों को भगवान ने दिया, वो गायें भी आकर्षित हो गई, पेड़ पौधे भी आकर्षित हो गए। भगवान सबसे प्यार करते हैं तो सबको आकर्षित कर लेते हैं, इसको कहते हैं सर्व आकर्षण। तो इसमें ताकत भी आ गई कि नहीं? अल्लाह शब्द का अर्थ होता है ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान। तो सर्व आकर्षक में सर्वशक्ति आ गई थी कि नहीं? आ गई थी। कोई कहे मेरे भगवान सर्व आकर्षक नहीं है, मेरे भगवान सर्वशक्तिमान है। अरे शक्ति तो सबको ही आकर्षित करती है, तो वो अलग कैसे हो सकते हैं? एक ही है। ऐसा भाषण समाज में कोई नेता देता ही नहीं। नेता फूट डालो, राज करो। अगर इस प्रकार से समाज को अगर निर्देशित किया जाए, तो ये सब बैर वृत्ति सब खत्म हो जाए, और फिर एक दूसरे के प्रति घृणा बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, फिर वो घृणा का टैग मार्क लग जाता है। जो जय श्री राम बोले मतलब इनको काटो, और इधर जो अल्लाह अकबर बोले इनको बाहर निकालो, क्योंकि टैग मार्क लग गया ना अभी, उनके अंदर घृणा भर गई। घृणा भर गई तो घृणा में बोले ये लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं, तो उनको लगता है ये आतंकवादी, उनको लगता है वो आतंकवादी। कोई आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी है लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग, लोगों के अंदर ज्ञान का अभाव है। इसलिए बड़े प्यार से हर जीव मात्र को समझने समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, जो प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी ने क्रिश्चियन लोगों से कोई विरोध थोड़ी किया। यहाँ भारतवर्ष में क्रिश्चियन लोग कन्वर्जन करते हैं, तो भारतीय लोग बड़े चिढ़ जाते हैं, अरे ये लोग ऐसा दे करके बोले क्रिश्चियन बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं।
कृष्ण बन जाएगा तो आदमी अलग थोड़ी है, आदमी तो वही है। हिंदू बन जाएगा तो वो भी आदमी वही है। मुस्लिम बन जाएगा वो भी आदमी वही है। प्रभुपाद जी ने वहां जाकर के डंके की चोट पर कन्वर्जन किया कि नहीं किया? कितने सारे क्रिश्चियन लोगों को हिंदू बना दिया। प्रभुपाद जी ने किया। कोई लालच नहीं दिया, फिलोसफी दिया। उल्टा चर्च खरीद लिए। ऐसी विचित्र बात है, इतना कन्वर्जन तो किसी ने नहीं देखा होगा। हाँ, चर्च कन्वर्ट हो गया। चर्च को मंदिर बना दिया, बताओ। मस्जिद खरीद लिए प्रभुपाद जी ने। ऐसा कहीं देखा है? ऐसा ताकत से ही भले मंदिर हमारा मस्जिद बना दिया था औरंगजेब ने, अयोध्या में। और फिर दूसरी ताकत आई तो उन्होंने फिर मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया। और उस पर कितने सालों तक केस चला, बवाल मचा। और प्रभुपाद जी ने बिंदास जाकर के चर्च खरीद लिए, चर्च मंदिर बनाई। कोई कोर्ट केस कुछ नहीं हुआ। कैसा प्रभुपाद जी का चमत्कार था। तो जब चर्च ही खरीद ली तो चर्च में आने वाले क्रिश्चियन लोग बचेंगे क्या? उन सबको भक्त बना दिया। ये फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग। संसार में हम लोग कई बार प्रचार करते ना, डर डर के प्रचार करते, प्योर चीज नहीं देते। हमारी सोसाइटी जानी जाती है प्योर चीज देने के लिए। लेकिन आजकल हमारी सोसाइटी का जब हम प्रचार प्रसार करते तो हमारी सोसाइटी भी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करती है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कई सारे, हाँ, सोशल वेलफेयर के कार्य हमारी सोसाइटी में किए जाते हैं। बच्चों को, हाँ, अनाथ बच्चों का पालन पोषण होता है, गायों का पालन पोषण होता है, भूखे नंगे लोगों को प्रसाद दिया जाता है। ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है कि हम फिलोसॉफिकल शुद्ध ज्ञान लोगों को देते हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंड। ये विशेषता है जो एक क्वालिफाइड गुरु की विशेषता है। और हमें इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि भाई प्रसाद वितरण हो रहा है, कपड़े वितरण हो रहा है, दवाइयाँ वितरण हो रही हैं, हाँ, बड़ी बड़ी गौशाला खोल करके गायों का पालन पोषण किया, ये सब सेकेंडरी अपने आप हो ही जाएगा। इसको करने के लिए आपको अलग से एंडेवर करने की जरूरत नहीं है। ये तो मोटी सोच है। पेट भरना कोई, हाँ, जानवर नहीं जानता क्या? जानवर भी जानता है। परिस्थिति के अनुसार वो भी पेट तो भर ही लेता है ना। ये इनके इन प्रकार है। प्रभुपाद जी के आश्रम में जितने भी लोग जुड़ने वाले थे, प्रभुपाद जी ने ज्ञान ही दिया या प्रसाद भी खिलाया? फिर पीछे से प्रसाद भी खिला दिया, लेकिन ज्ञान के पीछे। ये नहीं आ जाओ भाई प्रसाद खाओ और सो जाओ, क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, सबसे पहली आवश्यकता है कि हम इस अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर करें, हमारे कंसेप्ट हम क्लियर करें। एक से बढ़कर एक चीज के महत्व को समझें। जो गीता में भगवान ने समझाया, अरे तुम शरीर के पीछे क्या भाग रहे हो? शरीर की समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी अनकंट्रोल्ड इंद्रियों की समस्या है। इंद्रियां अगर संयमित हो जाएंगी तो शरीर तो स्वस्थ अपने आप हो जाएगा। तुम शरीर की दवाइयां बांट रहे हो और इंद्रियों को संयम दे नहीं रहे हो, तो दवाई कितने दिन असर करेगी? और बोले इंद्रियों की भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है। इंद्रियों की समस्या से बड़ी समस्या है मन की समस्या। आदमी इंद्रियों को ऊपर से थोड़ी देर के लिए नियंत्रित करके बैठा है और मन उसका निरंतर भौरा जैसे फूल पे मड़राता है, ऐसे निरंतर मड़रा रहा है। मन में वो खूब लड्डू फोड़ रहा है। जैसे ही अकेला हो जाएगा, जैसे ही दिखाई दिया कोई नहीं देख रहा है, बस कांड करने लग जाएगा वो। फिर मन भी लग जाएगा, इंद्रियां भी लग जाएंगी और शरीर भी भोगों में लग जाएगा। इसलिए मन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है भाई। इसको कहते हैं आधि और व्याधि। व्याधि मतलब बीमारी, उसकी डॉक्टरी तो आप लोग पढ़ लेते हो। आधि मतलब उसके सूक्ष्म शरीर में जो बीमारी पहले घुसी, तब व्याधि आती।
सूक्ष्म शरीर को आदि कहा जाता है। सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार चित्त के अंदर बीमारी घुसी, तब से शरीर में आएगी। शरीर में आई उसे व्याधि कहते हैं, और मन में बीमारी घुसी वो आदि कहलाती है। आदि को ठीक कर दो, बीमारी व्याधि वाली ठीक कैसे हो जाएगी? आदि को ठीक नहीं करते। आदि को ठीक करने बोले, जब कोई रीजन नहीं पता चलता ना बीमारी का, तब लास्ट में पता चलता है आदि है। आदि में तब कहते टेंशन लेते हैं आप। टेंशन बहुत लेते हैं, क्यों? बाकी तो डायग्नोसिस कुछ हो ही नहीं रहा है। तो लास्ट में मटका फूटता है, टेंशन लेते हैं आप। बोले टेंशन का क्या उपाय? बोले कोई उपाय नहीं, आप लेना छोड़ दो। अरे भैया, कैसे लेना छोड़ेगा? उसको कोई दूसरा इलाज तो बताओ, उसका उपाय बताओ जिससे वो ले नहीं। वो तो बोले मैं लेता थोड़ी, वो तो आ जाता है अपने आप। हाँ। अभी जैसे कोरोना वायरस है, बोले आप लो मत कोरोना वायरस को, उपाय तो बताओ भाई, हाथ धो, मास्क लगाओ। ये उपाय तो आपने वहां के बता दिए, लेकिन मन के स्तर के भी कुछ उपाय होते हैं, कुछ उपाय जानते ही नहीं हम, तो बताएंगे कहाँ से? दूसरे को तो लो मत साहब आप। मन पे कैसे मास्क लगाओगे? मन को क्या धोया नहीं जा सकता? क्या मास्क नहीं लगाया जा सकता? बोले सब कुछ किया जा सकता है, उसकी समझ तो हो। बोले मन भी बड़ी समस्या नहीं, उसका भी बाप है, मन की ईशा, उसका नाम है मनीषा। कोयराला नहीं, खाली मनीषा। मनीषा मतलब मन की ईश्वर, मन की ईशा, मन की स्वामिनी। मन तो खूब हवाई किल्ले बनाता है, लेकिन निर्णय तो आखिर में बुद्धि करती है। लोग कहते तेरी बुद्धि खराब हो गई, तो ये कहता है मन खराब हो गया है। मन तो खराब है ही। बोले इसकी समस्या बढ़ गई, इसलिए बड़ी समस्या बुद्धि है। बुद्धि नियंत्रित कर लो, मन नियंत्रित हो जाएगा। मन नियंत्रित हो जाएगा, इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी। इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी, शरीर नियंत्रित हो जाएगा। शरीर नियंत्रित हो जाएगा, सारे शरीर के ऑब्जेक्ट्स जितने मार्केट में सब नियंत्रित हो जाएंगे। सब जगह संयम। मन ने ठान लिया मेरे को यही कलर पहनना है बस, और कोई दूसरा कपड़ा पहनना ही नहीं, एक ही कलर पहनना है बस, झंझट खत्म। अब बताओ, मार्केट में दुनिया भर की वैरायटी की दुकान है, किसी जगह पे मुंह मारने की इच्छा होगी फिर? एक कलर मिल गया बस। अब एक कलर पे एक कलर की चप्पल, सैफरॉन कलर की चप्पल ले लो, है कि नहीं? और अगर एक कलर डिसाइड नहीं किया, 10 कलर ड्रेस के हैं, तो 10 कलर वाली चप्पल भी लगेंगी फिर, है कि नहीं? हमारे आश्रम में कुछ बच्चे रहते थे, तो हाँ, माताएं, तो मैं कमरे के सामने गया तो एकदम लाइन से जूते चप्पल। मेरे को लगा कमरे में तो मैंने दो ही लोगों को रखा था, और यार जूते चप्पल के 10 सेट बाहर कहाँ से आ गए? और कमरे में से कोई आवाज नहीं आ रही है। मैं सोचा 10 के 10 इतनी साइलेंस के साथ अंदर रह रहे हैं, कितने बड़े महाभागवत वैष्णव है अंदर, 10 लोग एडजस्ट कर रहे हैं। हमारे कमरे के पास में दो माताएं रहती हैं, रोज आवाज आ जाती है बाहर, कुछ ना कुछ चिल्लम चिल्ली वाली। रोज भक्त कहते प्रभु जी समझाओ इनको थोड़ा सा। भक्त मेरे को कहते प्रभु जी समझाओ थोड़ा सा, चिल्लाने की आवाज आती रहती है, कुछ ना कुछ कुछ। मैं सोचा दो लोगों की आवाज, मैं बोला क्या समझाना है यार, दोनों पके हुए घड़े हैं, बेंड होना बहुत मुश्किल है, कैसे समझाएं किसी को आसानी से? किसी के अंदर उस प्रकार की विनम्रता नाम की चीज आ ही नहीं सकती, बहुत कठिन है ये, क्या समझाएं, कब तक समझाएं? सोचना चाहिए मेरे कर्म है भैया, थोड़ा सहन कर लेंगे तो कर्म कट जाएंगे। कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। सब कहते इसने दुर्व्यवहार किया मेरे साथ, उसको तो आप कुछ बोलते ही नहीं।
वो कहता है इसने दुर्व्यवहार किया, इसको तो आप कुछ बोलते नहीं। क्या बोले, कब तक बोले। तो मैं सोच रहा था 10 जूते चप्पल रखे हैं बाहर, और अंदर से आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आश्चर्य हो गया। फिर क्या हुआ, मैंने वो दरवाजा खोला, बाहर जाली वाला दरवाजा था, अंदर देखा ताला लगा है। तो मैं देखा कि अंदर एक दो भी नहीं है। मतलब ये 10 जूते चप्पल यहाँ रखे हुए हैं, फिर वो जूते चप्पल दो और पहन के गए भी होंगे ना। मतलब जूते चप्पल 10 नहीं है, बोले पूरे 12 थे इसका। कैंडिडेट दो हैं और जूते चप्पल 12 हैं। समस्या किस कारण से है? मन नियंत्रित नहीं, कलर नहीं समस्या है। समस्या हमारे गंदे मन की है। मन में इतनी भूख है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कलर मन में खिल रहे हैं। एक कलर ले लो बस, बात खत्म। कितना से। बोले ऐसी बुद्धि हो किसी की तब ना। बुद्धि में तो बोले मेरा लॉजिक बढ़िया है। बदमाश। तेरा लॉजिक अभी, छोटे से बच्चे हो, तेरा लॉजिक कहाँ से आ गया। बोले तुम लोगों का लॉजिक ठीक नहीं, मेरा लॉजिक ठीक है। बुद्धि लॉजिक से काम करती है ना। हर व्यक्ति अपना लॉजिक लगाता रहता है। किसने देखे भगवान। कोई आया है मर के आज तक वापस लौट के आया है, बताओ। कोई स्वर्ग से आया वापस, कोई नरक से आया। कोई आके बताए तो उनको बता भी देना कोई, तो भी नहीं मानेंगे। संसार में ये सब फालतू के। बुद्धि है, हमारी बुद्धि बहुत खराब। बुद्धि की भी दूसरी समस्या है। बुद्धि का भी बाप है। उसको कहते हैं धृति। धृति वो ताकत है जिससे बुद्धि काम करती है। धृति अगर सशक्त हो तो बुद्धि ताकत के साथ काम करेगी। ऐसा लगता है कि कार्य बुद्धि कर रही है, लेकिन कार्य धृति करती है फिर। जैसे आपको, प्राय लोग धृति को पहचानते नहीं है। जैसे हमने खिचड़ी को हिलाना है, तो हाथ में पकड़ेंगे चमचा, और चमचा पकड़ करके हिलाएंगे। बोले चमचा ने हिलाया। क्या चमचा ने हिलाया या हाथ की ताकत ने हिलाया। अगर हाथ उस चमचा को नहीं पकड़ता तो चमचा हिलाता उसको। नहीं। तो किसने हिलाया। हाथ की ताकत ने। वो हाथ है धृति। धृति सशक्त हो जाए, अभ्यास से आती है धृति। धृति की ताकत कैसे बढ़ती है। अभ्यास से बढ़ती। और फिर वो बुद्धि को पकड़ लेती। बुद्धि होती है लोगों में, लेकिन बुद्धि काम ही नहीं करती। पकड़ ही नहीं पाई बुद्धि को। चमचा अपने आप उठ के थोड़ी हिलाएगा खिचड़ी को। चमचा है, लेकिन पड़ा हुआ है, मन ही उल्टा हिला रहा है उसको, मन अपना खिचड़ी पका रहा है। वो खिचड़ी जल जा रही है और बुद्धि का चमचा वहां पड़ा हुआ है, वो उठ करके हिला ही नहीं पा रहा है उससे। ये चक्कर पड़ जाता है। इसलिए धृति से उसको ताकत दी जाए। धृति बहुत जरूरी। और धृति का भी बाप है। धृति का जो, अब धृति जो अभ्यास करने से आती है। जैसे सोने का अभ्यास कर लो, तो बुद्धि कहेगी जाग के किसी का भला नहीं होता, बोले। मन में कभी इच्छा भी हो जाएगी ना कि भाई जागना है, तो बुद्धि के चुपचाप सो जा। क्योंकि अभ्यास किसका है। सोने का है। तो बुद्धि क्या कहेगी। सो जाओ। कई बार लोग है ना, मन तो है मेरा भक्ति करने का, लेकिन होती नहीं। डिसीजन नहीं ले पाते। बुद्धि नहीं काम करती। और बुद्धि जो धृति से चलती है, जो धृति अभ्यास से आती है। इसलिए दोनों चीजें जरूरी है। शास्त्र का ज्ञान और भक्त होना जरूरी है, जो यहाँ पर वर्णन किया प्रभुपाद जी ने तात्पर्य। आप शास्त्र के ज्ञाता भी हैं और भक्त भी हैं।
भक्त उसको कहते हैं जो अभ्यास करता है। अभ्यास बहुत जरूरी। पता है नाम जप से कल्याण होता है, लेकिन अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर कोई असर नहीं होने वाला ऐसे ज्ञान का। यूजलेस ज्ञान है। अभ्यास बहुत जरूरी। कहते हैं धृति। धृति का भी बाप है, उसको कहते हैं सत्संग। बोले धृति किसी भी प्रकार का अभ्यास आदमी करता किसके कारण है? बोले संगति के कारण। जैसा संगति होगी वैसी धृति आएगी, वैसी बुद्धि आएगी, वैसा मन बनेगा, वैसा इंद्रियां काम करेंगी, वैसे शरीर काम करेगा, और वैसे ही संसार के हर वस्तु को हम उपयोग में लाएंगे। इसलिए सत्संग अगर हो गया, बस जीवन सफल बस। और सत्संग अगर गया, और सत्संग 6 प्रकार का होता है। सत्संग कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। सत्संग नहीं करते तो अभ्यास होता ही नहीं है, अभ्यास होता नहीं, बुद्धि नहीं, सब गड़बड़। फिर कला कलेश, बहुत सरल सी बात थी कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, भाई भगवान अनेक हैं। अच्छा एक है, अच्छी बात है। भगवान एक है और उनके निर्देशन में हम सब उनकी संतान है, तो हम भी भाई बहन एक ही है ना फिर, कि नहीं? ये बोलने से काम नहीं चल, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं। सिर्फ ये कहने की जरूरत है सबको, कृष्णा इज माय फादर, इतना कहने की जरूरत। वो अकेले भगवान मेरे पिता है। ये बात भागवत समझाती है, बहुत सुंदर रीति से समझा रही है। हमको समझना है, जीवन को सफल। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। सब लोग जप कर सकते हैं। 7 बजे तक सब लोग बैठ के यहीं जप करो। अभ्यास करना पड़ेगा ना, अभ्यास जरूरी। सत्संग के बाद अभ्यास बहुत जरूरी। अभ्यास नहीं तो फिर बात खत्म। धन्यवाद सभी का। आज दिनेश प्रभु हमारे रोज आते हैं, देखो मंगल आरती में। बुखार है इनको 2 दिन से, चार तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके पहुंच जाते हैं, डांस भी करते हैं ऊपर से। ऐसे ही नरसिंह प्रभु हमारे, दवाई लिया इन्होंने लेकिन कभी मंगल आरती मिस नहीं करते। तो इन भक्तों का हम स्वागत करते हैं। हमारे ऋषिकेश प्रभु का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी बेचारे रेगुलरली आ रहे हैं। थोड़ा फीवरिश फील कर रहे थे बीच में, अब ठीक है। अभ्यास बहुत जरूरी। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि पहले अभ्यास किया है। रेगुलरली ये लोग मंगल आरती मिस नहीं करते तो बीमारी में भी हो जाती है। तो जब अभ्यास ऐसा है ही नहीं, तो बिना बीमारी के भी बीमारी बहाना बन जाती है कि नहीं? देखो तुष्ट को देखो, ये बेचारा पैर में घाव है, फिर भी लंगड़ा लंगड़ा के पहुंच ही जाता है। लंगड़ा के चलता है, इसलिए लेट हो जाता है, थोड़ा रास्ता बहुत लंबा पार करना पड़ता है इसको, टाइम ज्यादा लग जाता है। पहले स्वस्थ था तो कूद कूद के बिफोर टाइम आ जाता था। अब समस्या लंगड़ाने के कारण रास्ता थोड़ा देर से बन गया। जग समय से जाता है, वो 4 बजे नहा धो के फ्री हो जाता है, या 3:30 बजे फ्री हो जाता होगा। 3:30 बजे से चलना चालू करता है, लेकिन धीरे 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 पहुंचते पहुंचते 4:45 बजा देता है। कोई बात नहीं, पुष्ट। फिर भी तेरा स्वागत है। इतने पैर पे लगने पर तू कोई बड़ा होता ना, तू ही बड़ा होता ना तो नहीं आता, लेकिन छोटा है तो थोड़ा डर है तेरे अंदर। ठीक है, इसका भी स्वागत करते हैं।